Hello my dear children, once again welcome back to Hindi class. कल आपको मैम ने क्या करवाया था? बैजनाथ आया पेज नंबर 34 पे एक शब्द में उत्तर तो बुक में करना था, ठीक है। अब उसके नीचे की एक्सरसाइज है पढ़ो और उच्चारण में अंतर समझो। उच्चारण क्या होता है? उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन। क्या हम बोल रहे हैं उस चीज को हमें समझना है, उसके साउंड को लेकर और उसकी मात्रा को लेकर, ठीक है। तो लास्ट दो चैप्टर हमने कौन से पढ़े हैं? ए की मात्रा और ऐ की मात्रा के। ए से एड़ी की मात्रा और ऐ से ऐनक की मात्रा, ठीक है। अब देखो ए से एड़ी की मात्रा में हमने क्या किया था? ए से एड़ी ये होती है जिसमें अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगती है, वो है ए से एड़ी। और ऐ से ऐनक क्या है? ऐ से ऐनक है अक्षर के ऊपर दो मात्रा। ये मैम आपको समझा चुकी है, ये मैम ने आपको समझा दिया कि ए से एड़ी की मात्रा एक लगती है, अक्षर के ऊपर लगती है। ये ऐ से ऐनक है, ये वर्ण के ऊपर दो मात्रा लगती है। क्लियर है ये? अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमको ये रीड करनी है, ये इसकी रीडिंग करनी है। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी रीडिंग करेंगे और ए और ऐ का डिफरेंस समझेंगे। ए में क्या डिफरेंस है और ऐ में क्या डिफरेंस है। बोलने में भी फर्क है और उसको लिखने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग ही बदल जाएगा। इसलिए ए बोलोगे ना हे तो वो अलग है और है ए वो अलग है। तो उसी का डिफरेंस अभी मैम आपको यहाँ समझा रही है। ये है हे और ये है, ठीक है। ये हे के ऊपर ए की मात्रा, ह के ऊपर ए की मात्रा है हे, और ये है ए सुनने में आ रहा है। वैसे ही ये है बेर, ब के ऊपर ए की मात्रा है बेर, ये ब के ऊपर ऐ की मात्रा है बैर। बेर फ्रूट होता है, बेर खाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बैर मतलब दुश्मनी। ओके, तो दोनों का मीनिंग देखो कितना चेंज हो रहा है। एक मात्रा के डिफरेंस से दोनों के मीनिंग चेंज हो रहे हैं, इसलिए मात्रा को सही लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है चेन, च के ऊपर एक ही मात्रा चेन, और ये है चैन। तो ये चेन है। चेन किसी भी चीज की चेन है ना, जानवरों को बांधने की चेन, गले में हम पहनते हैं चेन, वो चेन। और ये है चैन मतलब शांति, मन को चैन मिला मतलब मन को शांति मिली। ओके, तो देख ये मात्राओं का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे हमें पता चलता है कि हमें उसको, अगर तुम इसको यहाँ पे चैन लिखना है पर उसको चेन लिख दिया तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा वो शब्द। इसलिए दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। चेत और ये है चैत। च में की मात्रा चेत और ये च में ऐ की मात्रा चैत। मेला मतलब फेयर। मेला मैम ने आपको बताया था, मेला बैसाखी का मेला, जहां मेले लगते हैं, जहां फन होता है, एंजॉयमेंट होता है, मेला। मैला मतलब गंदा कपड़ा, मैला। उसने बहुत मैले कपड़े पहने हैं, मतलब उसने बहुत गंदे कपड़े पहने हैं। डर्टी, मैला मतलब डर्टी। बेल, ब में ए की मात्रा और ल, बेल हो गया। ये बेल एक फ्रूट होता है, बेल। और ये है बैल, ए सुनो, बैल। तो बैल में क्या है, वो ऑक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बैल, ठीक है। तो वो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी रीडिंग करोगे, जब आप इन शब्दों की रीडिंग करनी है अच्छे से, इनकी रीडिंग करके इसके डिफरेंस को अच्छे से समझना है, और एक बार रफ कॉपी में लिख के भी देखना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ स्थानों के नाम जानो। ये कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है। कुछ प्लेसेस के नेम्स है ये, इनको मैम आपको रीड करके बता रही है। कुछ स्थान मतलब प्लेसेस के नाम है। कैथल एक जगह का नाम है। ऐ मात्रा से देखो, ये क्यों, ये जगहों के नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ऐ मात्रा से शुरू हो रहे हैं, तो ऐ की मात्रा को और क्लियर करने के लिए
आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए आई की मात्रा में, इसलिए ये एक्सरसाइजेस दी हुई हैं और ये रीडिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो इसी वजह से ये दी है कि इसको रीड करना है, मुंह से बोलना है और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण समझना है, उसी से मात्राओं की क्लैरिटी आएगी। कैथल, कैथल एक जगह है, कैथल। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। वैशाली, वैशाली। नैनीताल, इस पार्ट में नैनीताल जगह के बारे में है कि वो नैना का भाई कहाँ से आता है, नैनीताल से, तो नैनीताल। और ये एक हिल स्टेशन भी है नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। मैनपुरी, मैनपुरी, ये भी एक जगह का नाम है। फैजाबाद, 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 ये भी एक जगह का नाम है। तो बच्चों अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, ये कहीं पे लिखने की चीज नहीं है कि बस हमने कॉपी में लिख दिया और काम हो गया, उससे नहीं होगा। ये एक रीडिंग है, मैम आपको एक्सप्लेन करके बता चुकी है। अब आपको अच्छे से घर पर इसकी रीडिंग करो, डेली हिंदी की रीडिंग के लिए आधा घंटा दो। जब हम रीड करेंगे ना तो उसमें हमारा राइटिंग का जो टाइम है वो नहीं काउंट होता है। रीडिंग दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है। अभी अब बुक की एक्सरसाइज करी थी जो हमने कुछ स्थानों के नाम, वो बुक में रीडिंग थी, ठीक है। अब हमें ये कॉपी वर्क है, ये हमें हिंदी फेयर कॉपी में करना है, प्रश्न उत्तर है ये। तो प्रश्न उत्तर को बेटा सबसे पहले मैम आपको बता रही है कि कॉपी में मैम ने नोटिस किया, पिछले पार्ट में देखा है आप लोग अच्छे से नहीं लिख रहे हो, हैंड राइटिंग बहुत खराब हो चुकी है, फॉर्मेशंस भी खराब हो रहे हैं, प्रॉपर 3 लाइन्स में भी नहीं लिखा जा रहा है। तो मैम आपको बता रही है कैसे लिखना है। ये मार्जिन ड्रॉ किया हुआ है, ये मार्जिन ड्रॉ किया हुआ है, मार्जिन के बिल्कुल पास से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि मार्जिन यहाँ है और आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, ये गलत तरीका है। मार्जिन के इस तरफ आपको प्रश्न लिखने हैं और इस तरीके से जैसे मैम ने लिखा है। तो मैम जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्स भेजती है, पिक्चर्स भेजती है, तो उसको देखा करो ध्यान से कि मैम कैसे लिख रही है, ठीक है। तो अब आप लोग KG1 KG2 में तो हो नहीं कि 3 लाइन्स को ड्रॉ करके मैं लिखकर बताऊंगी, तो आपको कैसे 3 लाइन्स में, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये 3 लाइन्स आपकी कॉपी में है। तो जैसे बैजनाथ लिखना है, तो बैजनाथ, 1 2 3, ये 3 लाइन है। तो 1 2 3 हिंदी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड लाइन से। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जाते हैं, 3rd लाइन तक जाते हैं हम, ठीक है। हिंदी लिखने का सही तरीका ये है, जो ऊपर की ये 2 लाइन है इससे मात्राएं नहीं होंगी, और ये बेसिक चीज है, हम लोग बहुत बार इसको सीख चुके हैं, ये बेसिक है। इसको ऐसे नहीं है कि हम 1 में आ गए तो हमें KG2 का बोल जाना है, हमने जो पिछला जो पढ़ा हुआ है उसको साथ में लेके ही आगे बढ़ना है। तभी आप लोगों की राइटिंग खराब हो रही है, आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, बस लिख रहे हो कैसे भी। तो मैंने देखी है पिक्स आप लोगों की, बिल्कुल हैंडराइटिंग, बहुत कम बच्चे हैं जो नीटली और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिख रहे हैं। तो मुझे इस वाले पार्ट में ऐसा नहीं चाहिए, मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे लिखना है, मार्जिन स्पेस अच्छे से देखना है और उसके बाद ही लिखना है। और ये जो प्रश्न उत्तर है ये सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है इसका। तो देखो जैसे पहला है, किसका मेला लगा था, किसका मेला लगा था, ये हिंदी कॉपी में लिखना है हम लोगों को। तो मार्जिन सबसे पहले ऊपर टॉपिक आएगा, तरीका मैम बता रही है, अब ध्यान से सुन लेना इसको। फर्स्ट लाइन में आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक लिखना है। टॉपिक लिखने के बाद आपको टॉपिक क्या होता है, पार्ट 14 बैजनाथ आया, ये आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद ये लिखा, एक शब्द में उत्तर लिखो। क्या लिखने जा रहे हो, एक शब्द में उत्तर लिखो, मतलब 1 वर्ड के आंसर्स, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन में ये लिखा। उसके बाद प्रश्न 1 मार्जिन के इस तरफ,
लेफ्ट साइड में आप लिखोगे प्रश्न 1 किसका मेला लगा था, और फिर ये प्रश्न चिन्ह भी लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगाना है। फिर उत्तर 1 बैसाखी, बैसाखी वो आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है, इसके सामने नहीं लिख देना, नीचे वाली लाइन में उत्तर 1 बैसाखी लिखोगे। ओके। प्रश्न 2 बैजनाथ कहां से आया था, बैजनाथ कहां से आया था, उत्तर 2 नैनीताल, नैनीताल कहां से आया था, नैनीताल से। प्रश्न 3 बैजनाथ के साथ कौन था, बैजनाथ के साथ कौन था, तो इसमें आएगा उत्तर 3 शैलजा, शैलजा कौन थी, शैलजा थी। प्रश्न 4 वे किस पर बैठकर मेला देखने गए, प्रश्न चिन्ह। बहुत मैम ना इसलिए बोल रही हूं मैं बार बार एक ही चीज को, क्योंकि पिछले मैंने बहुत सारी कॉपीज के पिक्स आप लोगों ने जब मैंने देखे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं और हैंडराइटिंग कुछ भी लिखी है। क्लास में तो ऐसा नहीं करते हैं ना हम, तो हमें घर पर तो और भी सुंदर लिखना है, क्योंकि वहां तो टाइम ज्यादा हो रहा है। तो आप लोगों को उस चीज का ध्यान रखना है। वे किस पर बैठकर मेला देखने गए, उत्तर 4 क्या है, बैल गाड़ी। और जब भी आप लिखोगे तो बोलोगे प्रश्न 4 वे किस पर बैठकर मेला देखने गए, उत्तर 4 बैलगाड़ी। उससे क्या होगा, रीडिंग भी होती जाएगी और लिखने में कहीं गलती भी नहीं होगी। ये 4 है। अब उसके बाद ये 5 5th प्रश्न। मैम के पास नीचे जगह नहीं है, मैम क्लास में भी बताती है, मैम का बोर्ड इतना नहीं है कि नीचे जगह नहीं है, पर आपके पास तो कॉपी में जगह है, तो आपको नीचे नीचे कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैम को इसलिए प्रश्न 4 के बाद मैम को रब करके मैम को लिखना पड़ रहा है, पर आपको कॉपी में उसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। प्रश्न 5 कैलाश ने क्या खरीदा, कैलाश ने क्या खरीदा, उत्तर 5 ऐना, ऐना। प्रश्न 6 हैदर ने क्या खरीदा, हैदर ने क्या खरीदा, उत्तर 6 थैला। ठीक है, थैला खरीदा, हैदर ने क्या खरीदा, थैला। का ध्यान दो, देखो मार्जिन लाइन से हम ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम उसको एक शब्द में भी लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हैंडराइटिंग भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आप लोगों को बोल बोल के लिखना है। ऐसा नहीं है कि है ना हम
वहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हैं। मैम तो आपको इतना इसलिए एक्सप्लेन साथ में एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं कि आप लोग उसको अच्छे से ध्यान देके लिख पाओ। और ये जो प्रश्न उत्तर मैम ने लिखवाए हैं बैजनाथ आयाति, ये आपको आपकी फेयर कॉपी में, हिंदी फेयर कॉपी में लिखने हैं। हिंदी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो इसको और उसको लर्न भी करते जाओ। अब आने वाले टाइम में अभी जुलाई लास्ट में आप लोगों के टेस्ट होंगे, तो उसका मैम आपको सिलेबस बता देगी और वो कब टेस्ट होंगे, क्या होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहो, हर सब्जेक्ट में रोज का रोज लर्न करते रहो, जिससे कि आप लोग टेस्ट अच्छे से दे पाओ और लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की फिर आप लोगों को टेंशन नहीं हो कि पढ़ाना है, ठीक है। पढ़ना है हमको, हम नहीं याद है, तो साथ साथ में लर्न भी करते जाओ और लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, फिर हम